देखिए, जहाँ 10 बर्तन होता है वहाँ पे टकराव होता है, लेकिन आप ये कहिएगा कि आइए इंडिया गठबंधन में बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो ऐसी बात नहीं है। जिस तरीके से अंग्रेज़ों के टाइम में अंग्रेज़ों ने लोगों को डरा के धमका करके, अब जो अंग्रेज़ों से कभी डरे नहीं और उन्होंने अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। भाजपा कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, तो राजनीति में एक विचारधारा का होना तो ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24 पर। सीधे तीखे प्रश्नों से शुरू करते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा है, मोदी का विरोध करना। बिल्कुल नहीं, ऐसा भाजपा कहती है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा है कि देश में आपसी भाईचारा बना रहे, शांति, भाईचारा, सद्भाव कायम रहे, देश में रहने वाले लोगों को रोज़गार मिले, महंगाई कम हो। 15 लाख रुपया जो वादा किया था भाजपा वो ला करके दे, ताकि हमारे देश की जो गरीबी है वो कम हो। जो 80-82 करोड़ लोग मुफ्त के अनाज खा रहे हैं, मुफ्त का अनाज तो कोई गरीब ही खाता है, हम और आप तो नहीं खाते हैं। तो किसी भी जाति धर्म के हों, उनकी गरीबी ख़त्म हो, किसान की आमदनी कैसे बढ़े, नौजवानों को रोज़गार कैसे मिले, ये कांग्रेस का एजेंडा है। क्या कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति में फंस गई है? देखिए, इस तरीके का आरोप बिल्कुल निराधार है। बिहार में आप देख लीजिए, संजीव चौरसिया जी किसके बच्चे हैं, नितिन नवीन जी किसके बच्चे हैं, जिसको इन्होंने अध्यक्ष बनाया है वो किसके हैं, सम्राट चौधरी जी। तो वंशवाद, परिवारवाद, ये कहना बहुत गलत है। कहावत है कि जब हम करें तो सब ठीक है, दूसरे करें तो उन पे हम तरह तरह का बेबुनियाद आरोप लगाएं, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्या INDI बिखराव के कगार पर है? बिल्कुल नहीं। एक दो देखिए, जहाँ 10 बर्तन होता है वहाँ पे टकराव होता है, लेकिन आप ये कहिएगा कि आइए इंडिया गठबंधन में बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो ऐसी बात नहीं है। जो लाइक माइंडेड होंगे, जिनको लगेगा कि कांग्रेस सेकुलर पार्टी है और देश में जो वर्तमान परिस्थिति है, जो तानाशाह वाला राजतंत्र चल रहा है भाजपा के शासन द्वारा, उसको ख़त्म करने के लिए जो प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, और कांग्रेस के विचार से जिन दलों का विचार मिलेगा वो निश्चित रूप से हमारे साथ रहेंगे। 7 महीने हुए थे INDI गठबंधन बने हुए। नीतीश कुमार अलग हो गए, उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी अलग हो गए। अब 2 दर्जन से अधिक जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो भी पार्टी हैं, अलग होने के कगार पर हैं। देखिए, हम बहुत छोटे वर्कर हैं, हम लोग मध्य प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हैं, तो इस पे बहुत बड़ा टिक्का टिप्पणी करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, इंडिया गठबंधन से वही लोग बाहर जा रहे हैं जिनको भाजपा डरा धमका करके अपने पास ला रही है। अभी आपने विश्वास मत, जो स्पीकर के पक्ष और विपक्ष की बात थी, जिन मानव और माननीय सदस्यों ने महागठबंधन का साथ छोड़ा, RJD के जो माननीय विधायक थे, उनका पृष्ठभूमि उलट के देखिए, उनका इतिहास भूगोल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उधर क्यों चले गए। तो वैसे लोग उधर चले जाएंगे जिस तरीके से अंग्रेज़ों के टाइम में अंग्रेज़ों ने लोगों को डरा के धमका करके अपनी बात कहवाई, और जो लोग उनके खिलाफ थे, पढ़े लिखे लोग थे, बापू थे, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, ये तमाम ऐसे नेता थे, अम्बेडकर जी, जो अंग्रेज़ों से कभी डरे नहीं और उन्होंने अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने मान सम्मान के परवाह किए बिना। नेहरू जी को भी जेल में डाला गया, महात्मा गांधी भी जेल में गए। तो ऐसे बहुत लोगों को अंग्रेज़ों ने प्रताड़ित किया। वही स्थिति अभी उत्पन्न हो गई है देश के अंदर। भाजपा के लोग लगातार वैसे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं जो कांग्रेस का साथ देने का सोच रहा है, तो उससे इंडिया गठबंधन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जनता हमारे साथ है और निश्चित रूप से आने वाले 2024 में इसका परिणाम सुखद होगा। लेकिन INDI की जब बात हो रही है तो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी कह रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली से पंजाब से दिल्ली अरविंद केजरीवाल एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का जो हालात है, अरविंद केजरीवाल जी को हम लोग
कांग्रेस के लोग निश्चित रूप से साथ लाने का कोशिश किए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की उत्पत्ति तो कांग्रेस के खिलाफ हुई है, भाजपा के खिलाफ तो हुई नहीं है। तो जब कांग्रेस के खिलाफ हुई है तो कहीं ना कहीं उनकी सोच भाजपा वाली है, और उनके ज़्यादातर नेता तो जेल चले गए हैं। और जो दूसरे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाता था कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं करता, हम लोकपाल बनाएंगे, बहुत कुछ उन्होंने वादा किया था। और जो अन्ना हजारे के नहीं हुए वो कांग्रेस के क्या होंगे। तो इसलिए केजरीवाल जी और आप पार्टी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, जनता का साथ कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस का हाथ हमेशा गरीब गुरबा दबे कुचले महिलाओं और वंचितों के साथ है। तो ये हमारा जो पार्टी का एजेंडा है, सोच है, सेकुलर सोच है, और सेकुलर विचारधारा के चाहे जो भी होंगे, जो भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, जिन पे किसी तरह का कोई आरोप नहीं हुआ, निश्चित रूप से हमारे साथ आएंगे। लेकिन जिन पे जरा भी दाग लगा होगा वो डर करके भाजपा के साथ चले जाएंगे। जी बात करते हैं बिहार की राजनीति को लेकर। बिहार में आगामी में 40 लोकसभा सीट है। कह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो सासाराम में जो उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा था, आप भी गई होंगी, उन्होंने कहा कि 40 जो 2024 लोकसभा चुनाव है उसमें प्रधानमंत्री मोदी को उखाड़ फेंकेंगे और 2025 में नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन ऐसे कैसे संभव है? चुनाव आते ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिखराव की ओर शुरू हो जाते हैं। इस पर कांग्रेस चिंतन मनन क्यों नहीं करती? उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता हटने शुरू हो जाते हैं। देखिए, ये बहुत बड़े लेवल की बात है, और अब क्या मजबूरियां होती हैं उन नेताओं की जो पार्टी छोड़ के जाते हैं। इसके लिए हमारे आला कमान आदरणीय खड़गे जी और केंद्रीय नेतृत्व इस पे जवाब बेहतर दे पाएगा। एक लास्ट रिएक्शन लेना चाहेंगे। प्रत्येक कदम पर क्षेत्रीय दलों की कांग्रेस अनदेखी की, कुछ तो मजबूरियां हुई होंगी, आखिर यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। देखिए, बात सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अभी क्षेत्रीय दल हैं, जो कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, तो राजनीति में एक विचारधारा का होना तो ज़रूरी है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ रहिए। बहुत से कांग्रेस के लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के छोड़ दिया और वो चले गए तो चले गए, वापस फिर कांग्रेस में नहीं आए। गठबंधन में है, राजद और कांग्रेस का गठबंधन अटूट गठबंधन है। और राजद वाले जब से कांग्रेस के साथ है तब से है, कभी वो बीजेपी का दामन उन्होंने नहीं थामा। लेकिन जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिनका मैं क्या नाम लूँ, उन लोगों का एक अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है राजनीति में, और उस स्वार्थ के लिए वो कभी भाजपा के साथ तो कभी कांग्रेस के साथ, कभी भाजपा के साथ। अब जैसे लोजपा का कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई सिद्धांत नहीं उनका। कभी वो कांग्रेस की जब सरकार बनना लगेगा कि अब कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी, हाँ, तो उसके पहले ही वो अपना चले आते थे। तो उसके बाद अब देखिए हाजीपुर का क्या दुर्गति उन्होंने कर लिया। सिर्फ स्वार्थ में, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने हाजीपुर का बलि चढ़ा दिया। और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था विगत 34-35 वर्षों में, बिल्कुल नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव की बात हुई तो प्रतिमा कुमारी को अगर लोकसभा की टिकट दी जाए तो क्या प्रतिमा कुमारी तैयारी करेगी इसके ऊपर? देखिए, ये तो बड़े लेवल की बात है, और इसके लिए हमारे आला कमान और केंद्र के जो हमारे लीडर हैं वो निर्धारित करते हैं कौन कहाँ से लड़ेगा, क्या करेगा। हम लोग तो पार्टी के आदेश पाल हैं। तो क्या प्रतिमा कुमारी तैयार है? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र से राजद के सिटिंग एमएलए सीट छोड़ के चले गए, कांग्रेस ने मुझे टिकट दी तो मैं वहाँ से जीत करके, लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया, लोगों ने मेरा समर्थन किया, सहयोग किया, और मैं भी पूरे सूद के साथ उसको वापस कर रही हूँ और वहाँ का विकास कर रही हूँ, कहीं कोई कोताही नहीं बरत रही। आप सुन रहे थे कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2024 की जो आगामी लोकसभा चुनाव है जनता देख रही है, जनता निर्णय करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। वहीं इन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के ऊपर टिकट मिलेगा कि नहीं, इसके ऊपर इन्होंने कहा कि आला कमान जो हमें निर्देश देगा हम उसके ऊपर खड़े उतरेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबर के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे से हो गया सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।